बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, किताब अहकाम रमज़ान का बाब नंबर 29 चैप्टर नंबर 29 हमारे सामने है। हम अब तक मुसाफिर रोज़ा, मरीज़ में बुज़ुर्गों का रोज़े के ताल्लुक़ से सुन रहे थे। आज का हमारा चैप्टर है मरीज़ और रोज़ा, बीमार और रोज़ा। मरीज पर रमजान के रोजे फर्ज नहीं है, जैसा कि इससे पहले आयत करीमा गुजरी है और अभी भी आ रही है। वमन काना मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। मरीज पर रमजान के रोजे फर्ज नहीं है, अलबत्ता रमजान के बाद उन रोज़ों की कज़ा लाजिम है। मरीज अगर रोज़ा छोड़ रहा है मरज की वजह से, तो रमजान के बाद उसकी कज़ा करेगा। कौन मरीज? जो आम मरीज है, आम बीमार है। अल्लाह ने फरमाया वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। जो बीमार हो या सफ़र पर हो और वो अपने छूटे हुए रोज़ों की गिनती दूसरे दिनों में पूरी करे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वो तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता है। सूरह बकरा आयत नंबर 185। किस मर्ज में रोज़ा छोड़ना जायज़ है? अब हमारे यहाँ सवाल है, किसी को हल्का सर दर्द हो रहा है, किसी को सर्दी जुकाम हो गया है, कोई आदमी थकान महसूस कर रहा है, बोले नहीं मैं रोज़ा छोड़ दूंगा, बीमार हूं आज मैं। क्या ऐसी बीमारियों में, हल्की फुल्की मसाइल में रोज़ा छोड़ना जायज़ है उसके लिए? ये हम मसला देखेंगे, किस मर्ज में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। वो कौन सा मरीज़ है जिसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है? शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मरीज़ के लिए ये जायज़ है कि वो रमज़ान में रोज़े छोड़ दे। मरीज़ के लिए अगर रोज़े से उसे ज़रर पहुँचता हो। कौन सा मरीज़ रोज़ा छोड़ेगा? अगर उसे अंदेशा है कि मैं अगर रोज़ा रखूँगा तो मज़ीद बीमार पड़ जाऊँगा, मज़ीद मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, मुझे बीमारी में तकलीफ़ हो जाएगी, तो ऐसा मरीज़ रोज़ा छोड़ेगा। या बहुत मशक्क़त होती है रोज़ा रखने में, या दिन में इलाज के लिए गोली खानी है, दवाई लेने की ज़रूरत पेश आती है, तो ऐसा आदमी क्या करेगा? चूँकि दिन में रोज़ा रखा जाता है, इसीलिए दिन में उसको गोलियां लेनी है, दवाइयाँ लेनी है, वरना उसके मरज़ ठीक होने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो ऐसा आदमी क्या करेगा? वो रोज़ा तर्क कर देगा, ऐसा मरीज़ रोज़ा तर्क कर देगा। मालूम हुआ कि मरीज़ तकलीफ़, सख्त मशक्क़त या दवाई के सबब रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन मामूली सी बीमारी जिसमें मज़कूरा चीज़ें ना हों, जैसे हल्का फुल्का ज़ुकाम हो, हल्का फुल्का सर दर्द हो, इन जैसे अमराज में रोज़ा छोड़ना सही नहीं है। वाज़ेह मामला है। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मरज़ हल्का हो जो नुकसान ना पहुँचा रहा हो और ना ही उसके सबब कोई ख़ास मशक्क़त पेश आती हो, तो ऐसा मरीज़ रोज़ा ना छोड़े, ऐसा मरीज़ रोज़ा ना छोड़े। एक मसला और है, ये हमने जान लिया किस किस्म के मरीज़ रोज़ा छोड़ सकते हैं, या आयत करीमा में जो अल्लाह ने कहा वमन काना मरीज़न, कौन से मरीज उसमें शामिल हैं। अगला मसला, मर्ज के बावजूद रोज़ा रखना। एक आदमी बीमार है, सख्त बुखार आ रहा है, ठंडी आ रही है, परेशान है वो सेहत के एतबार से, लेकिन नहीं मैं रोज़ा रखूँगा, ताकत मुझे में है, मैं रोज़ा रख लूँगा। यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर बीमार मरज के बावजूद रोज़ा रख ले तो उसका क्या हुक्म है? क्या उसका रोज़ा माना जाएगा? उसका रोज़ा सही होगा? डॉक्टर फजलुर रहमान मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लेकिन बीमारी की हालत ही में अगर मरीज़ ने रोज़ा रख लिए तो उसके रोज़े सही होंगे। अलबत्ता अगर बीमारी ही की हालत में रोज़ा रखने में उसे परेशानी होती है, या उससे उसकी बीमारी में इजाफा होने या शिफायाबी में यानी ठीक होने में ताख़ीर का, लेट होने का ख़तरा है, तो उसके हक़ में रोज़ा ना रखना अफजल है। अगर रख लेता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसे यह है कि बीमारी बढ़ जाएगी और वो जल्दी ठीक नहीं होगा, तो बेहतर है कि रोज़ा ना रखे, और ऐसी हालत में रोज़ा रखना मकरूह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है? इन्नल्लाह ताला युहिब्बु अन तुअता रुख़सहु कमा यकरहु अन तुअता मासियतहु, रवाहु अहमद फिल मुस्नद। अल्लाह ताला ये पसंद फरमाता है कि उसकी रुख़सतों पर अमल किया जाए। अल्लाह ने छूट दी है। अल्लाह ने कहा जो मरीज़ हों, जो मुसाफिर हों, दूसरे दिनों में गिनती पूरी करें, रमज़ान के दिन में खा पी सकते हैं,
अल्लाह ने उनको रुख्सत दी है, तो अल्लाह की रुख्सतें हैं। अल्लाह ये पसंद फरमाता है, अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह ये पसंद फरमाता है कि उसकी रुख्सतों पर अमल किया जाए, जैसे वो नापसंद करता है कि उसकी मासियत का इर्तिकाब किया जाए। अल्लाह नाफरमानियों को का इर्तिकाब, नाफरमानियाँ करना, गुनाह करना नापसंद करता है। वैसे अल्लाह ताला कोई छूट देता है तो चाहता है कि मेरे बंदे मेरी छूट को क्या करें, कबूल करें, मेरी रुख्सत को कबूल करें। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने बंदों को जहाँ शरई अहकाम का मुकल्लफ किया है वहीं मजबूरी और तंगी में उनके लिए आसानियाँ भी रख दी हैं। बस जिस तरह इस्तिताअत रखने वाले के लिए इन अहकाम की तामील नेकी है, वहीं उज़्र और हरज की हालत में अल्लाह ताला की दी हुई रुख्सत और आसानी को कबूल करना भी दीनदारी है। हमें मलूज़ रखना चाहिए कि अगर हमारे पास ताकत है तो रोज़ा रखना नेकी का काम है, अगर ताकत नहीं है तो रोज़ा छोड़ देना भी नेकी है। क्यों? अल्लाह की रुख्सत को कबूल कर लेना है। बंदे को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी मेहनत करके बेवजह अपने आप को मुसीबत में न डाले। गैर ज़रूरी मेहनत, सख्त बीमार है रोज़ा रख रहा है, सफ़र में मशक्क़तें हो रही रोज़ा रख रहा है, अल्लाह की रुख्सतों को कबूल करो। अल्लाह ने छूट दी है, उसका फ़ायदा उठाओ, दूसरे दिनों में उसकी क़ज़ा कर लो। एक मसला है, अगर बीमारी से शिफा की उम्मीद ना हो, एक आदमी बीमार है, डॉक्टरों ने कह दिया ये बीमारी ठीक नहीं होगी, ला इलाज बीमारी है, मरीज इसी हालत में रहेगा, मजीद उसकी कंडीशन ख़राब होती जाएगी। ऐसी बीमारी में तो क्या करना है? आम मरीजों के लिए यही हुक्म है कि वो अपने छूटे हुए रोज़ों की, अपने जो रोज़े छूट गए हैं मरज़ की बिना पर, बीमारी की बिना पर, उन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा सेहत याब हो जाने के बाद करें। लेकिन अगर बीमारी ऐसी हो कि उससे शिफा की उम्मीद ना हो तो ऐसे मरीज़ के लिए हुक्म दिया गया है कि वो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को एक वक्त का खाना खिलाए। मालूम है कि बीमार ठीक नहीं होगा, भी जो रोज़े छूट जा रहे हैं अब वो क़ज़ा की उम्मीद ना करें, हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को क्या करे, खाना खिलाए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अल्लाह ताला के इस फरमान वल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअम मिस्कीन के मुतालिक फरमाते हैं, इसमें रुख्सत सिर्फ उस शख्स के लिए है जो रोज़ा रखने की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, या वो मरीज़ जिससे मर्ज़ से शिफा की उम्मीद ना हो। सही सुनन नसई की रिवायत है ना। और बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा आदमी, ऐसा बीमार, ऐसा बूढ़ा आदमी जो रोज़ा नहीं रख सकता है, या ऐसा बीमार जिसे शिफायाबी की उम्मीद नहीं है, ये रुख्सत उसके लिए है कि वो अपने रोज़े के बदले क्या करेगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा और रोज़ा क़ज़ा नहीं करेगा। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आदमी का मर्ज़ ऐसा हो, आदमी की बीमारी ऐसी हो कि इस किस्म के मर्ज़ से शिफा की उम्मीद होती, तो उसका हुक्म वही है जो बहुत बूढ़े मर्द और औरत का है, शिफा की उम्मीद नहीं होती है। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं, जब आदमी की बीमारी ऐसी हो कि इस बीमारी से उसको शिफा की उम्मीद नहीं है, तो उसका हुक्म वही है जो इंतहाई बूढ़े मर्द और औरत का हुक्म है। इन दोनों पर क़ज़ा नहीं है, लेकिन इनमें से हर एक पर हर दिन के बदले एक मिस्कीन का खाना खिलाना लाजिम है। हर दिन के बदले निस्फ सा खजूरें या चावल, निस्फ सा खजूरें, आधा सा जो तकरीबन 1.25 किलो के करीब होती हैं खजूरें, या 1.25 किलो के करीब आधा सा चावल, या इसी तरह कोई चीज़ अपने इलाके की ग़िज़ा के एतबार से मिस्कीनों को दी। ये जो है उसका फ़िदिया है, और फ़िदिये के बाद में इंशाअल्लाह हम लोग जो है तफसील से इस मसले को पढ़ेंगे। और यहाँ पर खुलासे कलाम ये है अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या बोलते हैं, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के कौल का, कि वो दायमी मरीज़ इंतहाई बुज़ुर्ग आदमी के हुक्म में है, उसके लिए क़ज़ा नहीं है, उसको क्या करना है, सिर्फ फ़िदिया देना है। एक मसला नया हमारे सामने आ रहा है, आजकल मरज़ बहुत आम है, शुगर के मरीज़ का रोज़ा। एक आदमी शुगर का मरीज़ है, ज़ियाबीतस, डायबिटीज़, शुगर के मरीज़ के सिलसिले में शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसा शख्स हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए, इसलिए कि उसका रोज़ा छोड़ देना एक ऐसी बीमारी की वजह से जिससे शिफा की उम्मीद नहीं होती है। डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी अल्लाह ताला
हमें और आपको उससे महफूज रख के गालिबन दूर नहीं होती। बस ऐसे मरीज को चाहिए कि वो हर दिन के बदले एक मिस्कीन को क्या करे, खाना खिलाए। डायबिटीज जिसको लायक हो जाती है, शाज़ व नादिर कोई मिलेगा जो डायबिटीज़ इसको थी बाद में वो ठीक हो गई। अगर डायबिटीज़ से उतना कमज़ोर हो गया है कि अगले दिनों में भी रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता है तो अपना रोज़ा छोड़ देगा, वो भी दायमी मरीज़ के हुक्म में होगा। अगर डायबिटीज़ से ख़तरा है कि मैं दवा नहीं खाऊंगा तो मुझे जिस्मानी नुकसान होगा, या उससे मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा या इंतहाई बढ़ जाएगा और मुझे दीगर तकालीफ का आर्जा हो सकता है, तो ऐसा आदमी रोज़ा छोड़ेगा और नॉर्मल खाता पीता रहेगा और हर दिन के बदले, रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इस मामले में तफसील है। फरमाते हैं अगर रोज़ा रखने पर यह मरज़ उन्हें ज़रर पहुँचाता हो और वो लोग मरज़ के साथ रोज़े की इस्तिताअत ना पाते हों, बल्कि उनके लिए रोज़ा बहुत ही पुरमशक्क़त हो जाता हो, मशक्क़त से भरा हुआ रोज़ा होता हो, इस तरह कि उससे उनका मरज़ बढ़ जाता हो और रोज़े में एकदम निढाल हो जाते हों, या इस रोज़े के सबब वो शिफा याबी से महरूम हो जाते हों, तो उनके लिए गुंजाइश है कि रोज़ा छोड़ दें। लेकिन अगर मर्ज़ आदि हो कि चाहे वो रोज़ा रखें या ना रखें, मरज़ बाकी रहता हो, ना मरज़ में कोई फ़र्क पड़ता हो, ना ही रोज़े में कोई नुकसान वाक़े होता हो, तो ऐसे मरीज़ों के लिए रोज़ा रखना वाजिब है। अगर शुगर का मरीज़ ऐसा है कि मामूली शुगर उसको है या शुगर लेवल उसका कंट्रोल में रहता है, दवा एक दिन टाइम 2 टाइम दवा लेने से और रोज़ा रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा आदमी, उसके लिए रोज़ा रखना वाजिब और ज़रूरी है। खुलासे कलाम यह है कि मरीज़ अगर रोज़ा ना रख सकता हो तो शिफा के बाद क़ज़ा करे, और अगर बज़ाहिर शिफा की उम्मीद ना हो तो रोज़ों का फ़िदिया दे। फ़िदिये की तफसील फ़िदिये के बाद में इंशाअल्लाह आएगी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि मरीज़ और रोज़ा में किस मर्ज़ में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। मर्ज़ के बावजूद अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसका रोज़ा आसानी से रख लेता है, मशक्क़त ज़्यादा नहीं होती है, तो ज़्यादा बेहतर है कि वो रोज़ा रख ले, उसका रोज़ा इंशाअल्लाह सही होगा। और अगर उसको ज़्यादा मशक्क़त होती है, उसकी बीमारी में ठीक होने की क्या बोलते हैं में ताख़ीर होती है, तो जो है उसका रोज़ा ना रखना ही अफजल है। बीमारी से अगर शिफा की उम्मीद ना हो तो वो इंतहाई बूढ़े मर्दों और औरतों के हुक्म में वो सिर्फ फ़िदिया देंगे, रोज़े की क़ज़ा नहीं करेंगे। शुगर के मरीज़ अगर इस लायक हैं कि वो मर्ज़ में इजाफ़ा हो सकता है, उनको ख़तरा लायक हो सकता है, तो वो दायमी मरीज़ के हुक्म में होंगे और उनको जो है सिर्फ फ़िदिया देना है। लेकिन अगर वो मर्ज़ के बावजूद ताकत रखते हैं, उनकी बीमारी कंट्रोल में रहती है, तो रमज़ान के दिनों में छोड़ सकते हैं और अपने आसानी के हिसाब से आसान दिनों में रोज़ा वो रख सकते हैं। ये चंद मसाइल थे जो मरीज़ और रोज़े के सिलसिले में बयान हुए। अल्लाह ताला हमें मसाइल को अच्छी तरह समझने की तौफ़ीक़ दे। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।